नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील जादौन आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और जल्दी से सारे बच्चे आके जुड़ जाओ साथियों। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सबका। तो दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा था, इसलिए मैं आपके सामने नहीं आ पा रहा था। दोस्तों आप सबको अच्छी तरह से पता होगा कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, और एंशिएंट हिस्ट्री के साथियों लगभग अंतिम पड़ाव पर हम चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, और अगर कोई भी इशू हो तो एक बार मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चल पाए। क्योंकि थोड़ा सा भी क्या हो रहा है ना कि बहुत ज्यादा गर्मी होने लगी है, तो सिस्टम पता नहीं कैसे ये कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा हीट हो जा रहा है, जिसकी वजह से कभी कभी। चलो ठीक है, तो चलें दोस्तों, आओ। दोस्तों आप सबको अच्छी तरह से पता होगा, एक बात तो ये है सबसे महत्वपूर्ण कि दोस्तों हमारे इस बैच पर जो डिस्काउंट चल रहा है, वो डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप कूपन कोड साथियों आप ये वाला यूज करोगे, NY100। ठीक है, इस कूपन कोड को लगाने के साथ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे साथियों आज क्लास में जुड़ गए थे हमारी में, तो बहुत सारे बच्चों ने शायद एनरोल किया होगा, इसलिए साथियों जुड़ गए होंगे। तो इस अमाउंट पर भी साथियों अभी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, इस अमाउंट पर भी अभी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये नवरात्रि के ऑफर में चला रखा है, अक्सर डिस्काउंट वगैरह में हम कम ही विश्वास रखते हैं। इस बैच के अंदर साथियों बहुत खास चीज क्या है कि आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलेगी। इसके अंदर क्वेश्चन भी मैं आपको 2024 के लेटेस्ट कराऊंगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको इसमें मिलेगी। साथ के साथ अगर आप इस पर डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो इस कॉम्बो बैच पे भी साथियों डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। जो हमारा ये कॉम्बो बैच चल रहा है, इस पर आपको NY200 लगाना होगा, जब जाके आप डिस्काउंट लेंगे तो इस पर भी साथियों आपका डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों टेलीग्राम जो है वो टेलीग्राम हमारा साइंस मैग्नेट के नाम से है। इस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको क्या मिलता है, जहां पर आपको पीडीएफ मिलती है। दूसरा साथियों हमारी क्लास का टाइम टेबल क्या रहता है, तो सुबह 9 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, 10 बजे आपकी साइंस की क्लास होती है मॉर्निंग में, और शाम के 9 बजे मैं आपके साथ आता हूं, और 10 बजे आपका मैथ का टाइम टेबल है। ये आपकी फ्री यूट्यूब पर जो क्लासेस चल रही हैं उनका साथियों आपका टाइम टेबल रहने वाला है। चलो शुरू करते हैं अपनी खूबसूरत सी क्लास को। दोस्तों आइएगा। दोस्तों आज ना हम जैन धर्म पढ़ेंगे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पढ़ने की कोशिश करेंगे, और जैन धर्म बौद्ध धर्म में क्या क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा। जहां मैं आपको स्टार लगाऊं, समझना ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। सिंपल भाषा में समझो साथियों कि जैन धर्म बौद्ध धर्म कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके अंदर ऐसा कुछ खास है नहीं कि आपको बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत पड़े, बहुत ज्यादा साथियों आपको चीजें याद नहीं करनी होती हैं। लेकिन जो चीजें साथियों इंपोर्टेंट है वो आपको ऑलरेडी याद होंगी, इतना साथियों मैं आपको जानता हूं, इतना मैं आपको समझता हूं। चलिए साथियों शुरू करते हैं, आइएगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम जैन धर्म की बात करें, तो जैन धर्म जो है, इस जैन धर्म के सबसे प्रथम तीर्थंकर जो हुए, होता क्या है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कोई भी धर्म होता है, उस धर्म को साथियों शुरू करने वाला व्यक्ति, उस धर्म को साथियों प्रचार प्रसार करने वाला व्यक्ति, उस धर्म को आगे लेकर जाने वाले साथियों कुछ ना कुछ व्यक्ति होते हैं। चाहे कोई एम्पायर बना हो, चाहे कोई धर्म बना हो, चाहे कोई अन्य चीज हो, आप भी कोई बिजनेस खड़ा करते हैं तो उसमें भी साथियों कोई ना कोई एक प्रथम व्यक्ति होता है, जिसके बाद साथियों बाकी के ओनर आने लगते हैं। तो उसी तरह से जो जैन धर्म है उसमें साथियों तीर्थंकरों की व्यवस्था हुआ करती थी। जैसे पहला कोई व्यक्ति आया, उस व्यक्ति ने आके साथियों इसको मान लीजिए कि साथियों एक स्वरूप दिया, इसको बढ़ावा दिया, इसके लिए साथियों प्रचार प्रसार किया। तो यहां पर उन व्यक्तियों को तीर्थंकर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उनको तीर्थंकर कहा जाएगा। बात समझ में आई? बोले सर बिल्कुल समझ में आई। साफ नहीं दिख रहा है, एक बच्चा ऐसा कह रहा है, तो एक बार मैं साथियों ब्राइटनेस को कम करूं या ज्यादा करूं, बताओ एक बार कब तुम्हें साफ दिखेगा। हाँ, तो जैन धर्म के साथियों प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर साथियों ऋषभ देव को माना जाता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको एक डाउटफुल क्वेश्चन में रहेगा, वो आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां से क्या डाउट बनता है। तो जैन धर्म के साथियों प्रथम तीर्थंकर हुए, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम साथियों ऋषभ देव हुआ करता था। जो ऋषभ देव हुआ करते थे ना दोस्तों, इनके बारे में यह कहा जाता है कि ये साथियों तप के माध्यम से इन्होंने क्या किया था? आत्मा ज्ञान प्राप्त किया था। जो संसार स्वरूप सागर को पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वही सत्य तीर्थंकर कहलाते हैं। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सत्य तप के माध्यम से ऋषभ देव ने क्या किया था? आत्मज्ञान सत्य यहां पर प्राप्त किया था। तीर्थंकर क्या है, मैंने अपनी आपको भाषा में बता दिया है। ऋषि देव नहीं बेटा, ऋषभ देव है। ठीक है, क्या होंगे? ऋषभ देव ये रहने वाले होंगे। दोस्तों ऋषभ देव जो हुआ करते थे, इनके बाद और अन्य तीर्थंकर भी आए। तो सबसे प्रमुख जैन तीर्थंकर उनके प्रतीक चिन्ह रहे। मैंने कहा कि कोई ना कोई व्यक्ति सत्य जैन धर्म के अंदर तीर्थंकर रहेगा। तो ऐसे सर कितने व्यक्ति रहे? तो ऐसे सत्यों कुल 24 व्यक्ति रहे। जैन धर्म में
जो साथियों जैन धर्म को बढ़ावा देने के लिए, जैन धर्म को साथियों आगे ले जाने के लिए जो व्यक्ति आए वो कुल 24 आए। सर 24 के बाद क्यों नहीं आए, ये बात मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूं। तो सिंपल अगर ये क्वेश्चन आपसे कभी ऐसा पूछा जाए कि जैन धर्म के अंदर कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो कितने हुए दोस्तों, 24 तीर्थंकर हुए। दोस्तों जैसे कोई भी पार्टी होती है, उस पार्टी का एक कोई ना कोई सिंबल होता है, कोई ना कोई बिजनेस होता है, या कोई भी यूट्यूब भी चैनल होता है, तो उसका साथियों एक यहां पर लोगो होता है। तो जो तीर्थंकर हुए ना, उनका कोई ना कोई साथियों एक प्रतीक चिन्ह रहा है। क्या रहा है, एक प्रतीक चिन्ह रहा है। प्रतीक चिन्ह सर क्यों, मतलब उस प्रतीक चिन्ह से साथियों वो लोग जाने जाएं, बस इसलिए क्या रहा है, बस इसलिए साथियों एक प्रतीक चिन्ह रहा है। तो हम यहां पर थोड़ा सा देखेंगे कि एक तो कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, उनका नाम क्या था, और उनका साथियों प्रतीक चिन्ह क्या था। सर क्या 24 के 24 लोगों का तीर्थंकर है, हाँ बिल्कुल, लेकिन आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि जो पहले तीर्थंकर हुए जिनका नाम ऋषभ देव था, इन्होंने अपना प्रतीक चिन्ह क्या रखा, तो साथियों इन्होंने अपना प्रतीक चिन्ह सांड को रखा था। एक छोटी सी समस्या और रहेगी कि आज थोड़ा सा साथियों पीडीएफ आप मैनेज कर लीजिएगा, आज थोड़ा सा मैं इसको इंग्लिश में नहीं कर पाया, ठीक है, तो बाकी चीजें रहेंगी, कहीं कहीं साथियों जो टेबल है ना वो थोड़ा सा इंग्लिश में नहीं हो पाई, वो पीडीएफ में साथियों थोड़ा सा इशू हो रहा था। दोस्तों इसके 23वें तीर्थंकर जो हुए ये पासरनाथ हुए थे। जब मैं आपको कल या परसों की क्लास करा रहा था तो वहां पर भी साथियों मैंने आपको पहले 3 और साथियों अंतिम 3 तीर्थंकर कराए थे, याद है कि नहीं याद। मैंने बताया हुआ कि एरिस्ट्रोनॉमी को एसएससी ने एक बार पूछ लिया था, लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि साथियों 23वें तीर्थंकर कौन है, 23वें तीर्थंकर का नाम है दोस्तों पासरनाथ। और इन्होंने अपना साथियों सिंबल क्या रखा था, इन्होंने अपना प्रतीक चिन्ह क्या रखा था, सर्प का फन, समझते हो ना, सर्प का फन इन्होंने अपना प्रतीक चिन्ह रखा। दोस्तों सबसे इंपोर्टेंट जो होगा वो यहां पर ये होगा कि 24वें तीर्थंकर कौन है, क्यों, क्योंकि कुल तीर्थंकर कितने हुए, देखो 24 तीर्थंकर हुए। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है, बोले बिल्कुल कह सकते हैं सर। तो दोस्तों महावीर स्वामी ने जो अपना सिंबल रखा था वो शेर को रखा था, और यही आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। या तो ये पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन हुए, तो आप आंसर लगा पाओगे कुल 24 है, 24 में महावीर स्वामी है, तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह या सिंबल क्या रहा, तो दोस्तों आपका शेर रहा। ये 3 ही आपसे ज्यादातर पूछे जाते हैं जो मैंने आपको साथियों करा दी है। बाकी महावीर स्वामी वाला सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको याद भी रखना, याद भी ऐसे रखना, क्योंकि जैन धर्म के अंदर जो महावीर स्वामी है ना ये प्रमुख तीर्थंकर माने जाते हैं। और प्रमुख तीर्थंकर भाई मतलब अपने आप में कहते हैं ना भाई ये तो हमारे परिवार का शेर है, ऐसे कर देते ना कई बार, तो उस तरह से आप थोड़ा सा रिलेट कर लेना कि भाई प्रमुख अगर व्यक्ति महावीर स्वामी है जैन धर्म के, तो वह क्या है, उन्होंने अपना प्रतीक चिन्ह शेर रखा था। शेर क्या होता है, थोड़ा बहादुर होता है, तो ये भी बहादुर ही रहे थे। दोस्तों अगर हम आगे बात करें जैन धर्म के बारे में, तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हैं, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं, ये पार्श्वनाथ हुआ करते थे, और इन्होंने साथियों झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति करी थी। तो हमने जो अभी साथियों यहां पर 23वें तीर्थंकर देखे थे पार्श्वनाथ, इन्होंने पार्श्वनाथ ने दोस्तों कहां पर ज्ञान की प्राप्ति करी थी, तो झारखंड के अंदर पड़ता है साथियों आपका सम्मेद शिखर। क्या नाम है, सम्मेद शिखर। पहले ऋषि मुनि वगैरह जो हुआ करते थे वो कहां पर साथियों तप तपस्या किया करते थे, जंगलों के अंदर या पहाड़ियों के अंदर, पर्वतों पर, जिससे उन्हें कोई डिस्टर्ब ना कर सके, जिससे उन्हें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। तो ये ऋषभ देव जो सत्य पार्श्वनाथ है 23वें नंबर के, ये झारखंड के सम्मेद शिखर पर जाकर इन्होंने सत्य ज्ञान की प्राप्ति करी थी। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति क्या करेगा दोस्तों, आपको ज्ञान देगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करेगा, लोगों को जीवन की राह दिखाएगा। तो साथियों ज्ञान प्राप्ति के बाद जो आपके पार्श्वनाथ हैं, इन्होंने साथियों 4 नियम बता दिए। 4 नियम, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं तो मैं कई बार आपको सफलता का राज बताता हूं, कई बार आपको बताता हूं कि मोटिवेट कैसे रहें, कैसे पढ़ना है, वगैरह वगैरह, है ना। तो इन्होंने क्या बताया, 4 नियम बताए। इन 4 नियमों को दोस्तों कह दिया जाता है चतुरायण। क्या कह दिया जाता है, चतुरायण। मतलब संस्कृत की भाषा को एक तरह से संस्कृत का स्वरूप इसे दे दिया है। 4 नियम मतलब चतुरायण। बात समझ में आ गई। सर 4 नियम क्या होते थे, इन्होंने कहा कि पहली बात तो हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। मैं जितने भी लोग होंगे जो हमारे साथ, चाहे तपस्वी हो, चाहे कोई किसी धर्म के अनुयायी हो या किसी धर्म के प्रवर्तक रहे हो, वो क्या बताएंगे आपको, अच्छी बातें तो बताएंगे, ऐसी थोड़ी बताएंगे कि जाके भाई
बैंक को लूट लाओ, है ना, जाके साथियों कोई रोड पे बाइक जा रही है उसको लूट लो, ऐसा कोई काम नहीं बताया जाएगा। इन्होंने कहा हिंसा ना करना, क्योंकि ये एक समाज को अच्छा स्वरूप देने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कहा हिंसा नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों देखो, ये बात हर किसी ने बताई है, सदा सत्य बोलना चाहिए। जैसे मैं तुमसे कहता हूं ना कभी कभी कि तुमने क्लास को शेयर किया, वैसे मैंने आज तक शायद एक आधी बार बोला हो तो बोला हो, नहीं मैं शेयर करने के लिए कभी बोलता नहीं हूं। तो आप क्या करते हो, हाँ सर हमने कर दिया, या आपको मम्मी पापा ने कोई काम बोला और आप क्या कर देते हो, हाँ हमने तो काम कर लिया, चोरी कर लेते हो, झूठ बोल देते हो। तो साथियों देखो, चतुरायन में पहला नियम क्या था कि आपको हिंसा नहीं करनी, और महात्मा गांधी जी भी तो यही कहते थे हिंसा नहीं करनी। तो कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है, ये कहते थे सदा सत्य बोलना चाहिए, हमेशा सत्य। और सत्य दोस्तों देखो, सत्य एक ऐसी चीज है कि आपको अपने जीवन में लेके आना चाहिए, चाहे हमें सत्य पार्श्वनाथ के चतुरायन से सीखने को मिले, चाहे आपको दैनिक जीवन में सीखने के लिए मिले। आपको अपने जीवन में दोस्तों झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप झूठ नहीं बोलोगे ना, हमेशा सत्य बोलोगे ना, तो आपको अपने अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है, आप एक अच्छे इंसान अपने आप को अंदर से सत्य यहां पर महसूस करते हो। तो सदा सत्य बोलना, हिंसा ना करना। इन्होंने कहा कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, और एक कहा संपत्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सत्य जो ऋषि मुनि होंगे वो इस बात को हमेशा बताएंगे कि आत्मा जो है वही सत्य क्या है, हमारी अंतिम स्वरूप है। हमें ईश्वर में ध्यान लगाना चाहिए, और हम संपत्ति कभी नहीं रखें, मतलब संपत्ति ना रखें। अब आज के डेट में क्या है, सबसे पहले भैया टीचर आपको ये सिखाएंगे, बच्चा नौकरी लगाओ, तनख्वाह आएगी, वेतन आएगा, पेमेंट आएगा, सैलरी मिलेगी। तो इन्होंने कहा था हिंसा ना करना, सत्य हमेशा सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। दोस्तों पता है क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन जो बनेगा वो मैं आपको एक बात बता देता जाता हूं कि जैसे यहां पर सब चतुरायन नियम है ना, ये चतुरायन नियम 4 नियम है ना, महावीर स्वामी इसके अंदर एक 5वां नियम भी जोड़ेंगे आने वाले समय पर, मैं बताऊंगा वो 5वां क्या होगा। लेकिन जो क्वेश्चन बनेगा, अगर अच्छा क्वेश्चन बनाया तो ऐसे क्वेश्चन बना सकता है कि पार्श्वनाथ के 4 नियम या चतुरायन में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था। 3 यहां से डाल के एक सत्य और कुछ डाल देगा, या ब्रह्मचर्य भी डाल सकता है। तो आप कहेंगे कि पार्श्वनाथ के 4 नियम कौन कौन से थे? सत्य सिंपल से नियम है, सीधा कह रहे हैं सत्य कि आप हमेशा सत्य बोलो, चोरी ना करो, संपत्ति ना रखो और हिंसा मत करो। दोस्तों पार्श्वनाथ के बहुत लंबे समय के बाद, लगभग 250 वर्ष पहले अगर हम देखें, क्योंकि बीसी की डेट होती है दोस्तों ये सत्य, यहां पर महावीर स्वामी आते हैं। कौन आते हैं? महावीर स्वामी आते हैं। तो हमने पार्श्वनाथ के बारे में तो जाना, लेकिन दोस्तों इस धर्म के सबसे मुख्य जो है ना, वो आपके महावीर स्वामी होते हैं। महावीर स्वामी सत्य जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर रहे? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर रहे। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये सत्य इसके अंतिम तीर्थंकर हुआ करते थे, महावीर स्वामी। और दोस्तों ध्यान रखना, हमने अभी क्या पढ़ा था? हमने ये कहा था कि सत्य जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव कहे जाते हैं, ये पढ़ा था, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव कहे जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए, ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? दोनों शब्दों में अंतर है ना, एक तो संस्थापक हो गए, एक वास्तविक संस्थापक हो गए। तो ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो आप कहेंगे महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सिंपल समझो, मैंने आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ाई थी ना, हाँ पढ़ा दी। तो दोस्तों मैं भी सोच रहा हूं कि यूट्यूब पर तो मतलब ऐप पे तो क्लास नहीं है, तो वहां मैंने आपको क्या बताया था कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, दोनों में आंसर बदल जाता है ना। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन होता है? दोस्तों इल्तुतमिश। इसी तरह से अगर हम सत्य जैन धर्म का संस्थापक कहें तो वो ऋषभदेव हो जाएंगे जो पहले तीर्थंकर हैं। लेकिन जब जैन धर्म के लिए सबसे ज्यादा योगदान जो दिया वो महावीर स्वामी ने दिया। जैसे इल्तुतमिश ने दिल्ली में सत्य सल्तनत में सबसे ज्यादा काम किया था, उसी तरह से इन्होंने सत्य जैन धर्म में सबसे ज्यादा योगदान दिया, इसलिए इनको सत्यो जैन धर्म का क्या कहेंगे? वास्तविक संस्थापक कह दिया जाएगा। दोस्तों जैन
धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जो हैं, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम यानी कि वैशाली में माना जाता है। इनका जन्म कब हुआ? 540 कुंडल ग्राम सत्यो वैशाली में इनका जन्म माना जाता है। इनके पिता का नाम क्या था सत्यो? सिद्धार्थ हुआ करता था। इनकी माता का नाम क्या था सत्यो? इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनके एक भाई हुआ करते थे नंदीवर्धन। सर ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जब महावीर स्वामी ज्ञान की इच्छा के लिए मतलब ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाएंगे ना, तो नंदीवर्धन से ही परमिशन लेके गए थे, इनसे सत्य पूछ के गए थे, इसलिए इनके भाई के नाम को याद रखना होगा। इनकी पत्नी हुआ करती थी यशोदा, इनकी एक पुत्री थी सत्य प्रियदर्शनी, और इनके दामाद हुआ करते थे सत्य जमाली। जमाली पर भी क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूं। तो ध्यान रखना, पिता, माता, भाई, पुत्री और पत्नी के साथ साथ दामाद पर भी आपसे कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। दोस्तों महावीर स्वामी जो हुआ करते थे, इनके पिता कुंडल ग्राम के सत्य ज्ञात्रिक वंश के राजा हुआ करते थे। तो जब इनके पिता ज्ञात्रिक वंश के हैं, तो महावीर स्वामी किस वंश के होंगे? तो आप कहेंगे ज्ञात्रिक वंश या ज्ञात्रिक कुल से इनका संबंध है, तो महावीर स्वामी से ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो इन्हें वर्धमान के नाम से जाना गया है। क्या कहा? इन्हें वर्धमान के नाम से जाना गया है। इतनी बात समझ में आ गई? बोले सर बिल्कुल समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों हुआ क्या, जब महावीर स्वामी के सत्य हम आध्यात्मिक जीवन को देखते हैं, तो एक समय ऐसा आया जब इनकी उम्र सत्य 30 वर्ष हुआ करती थी। लगभग आप सब लोग लगभग अभी पहुंचे नहीं हो उस उम्र में, चाहो तो आप भी सन्यासी जीवन जी सकते हो, है ना। तो 30 साल के जब महावीर स्वामी हुआ करते थे, तो इनकी 30 साल की उम्र में इनके माता पिता की सत्य मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद अपने भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेते हैं, किस बात की? कि मुझे सन्यासी जीवन जीना है, मुझे तप के लिए निकल जाना है, मुझे फैमिली, मोह माया, परिवार से कोई मतलब नहीं है, मुझे सन्यासी जीवन जीना है। तो दोस्तों इसके लिए इनके भाई नंदीवर्धन ने क्या किया? इनको आज्ञा दे दी, और अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेने के बाद महावीर स्वामी सत्यो कहां? वनों के अंदर निकल गए और 12 वर्ष की सत्यो कठोर तपस्या करी। ऐसे समझो, जो आप पढ़ाई कर रहे हो ना, ये भी एक तपस्या है। क्या है? ये भी एक तपस्या है। तो 3 साल 4 साल तपस्या करने के बाद, 1 साल या 2 साल तपस्या करने के बाद आपको भी ज्ञान प्राप्ति होगी, और वो ज्ञान प्राप्ति क्या होगी दोस्तों? आपकी नौकरी होगी। 12 वर्ष की जब कठिन तपस्या करी, तो महावीर स्वामी जी को ऋजु पालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे तपस्या जब कर रहे थे, तो वहां पर इनको सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई 12 वर्ष के बाद में। और जैसे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो दोस्तों ज्ञान प्राप्ति के बाद ये कैवल्य कहलाए। स्टाल लगा लेना इसी क्वेश्चन पर कि महावीर स्वामी ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या कहलाए थे? तो सब तो कैवल्य कहलाए थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बात समझ में आई? बोले सर बिल्कुल समझ में आई। इसी समय महावीर स्वामी को कुछ अन्य नाम भी दिए गए। महावीर स्वामी को सत्य आहर्त कह दिया गया। इस आहर्त का मतलब होता है पूज्य। क्या होता है? इनको कहा गया आहर्त। आहर्त का मतलब क्या होता है? पूज्य। दोस्तों इन्हें कहा गया निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन, मतलब ये किसी के बंधन में नहीं रहे, ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ये बंधन मुक्त साथी हो गए। इन्हें कहा गया जिन। क्या कहा गया? जिन। जिन का मतलब वो मत समझना, जिन का मतलब है यहां पर साथियों क्या? विजेता। क्या है? विजेता। जैसे कई सारे शब्द होते हैं ना, तो उनका अपना अपना अलग अलग अर्थ होता है। जैसे एक शब्द आपने पढ़ा होगा जरा। क्या पढ़ा होगा? जरा। जरा सी दिल में दे पन्हा, जरा सा अपना ले बना, है ना, सुना होगा ना। तो जरा सब अलग अलग, जरा पर एक तो जरा ऐसे लिख देते हैं आप, ठीक है, एक जरा आप ऐसे लिख देते हैं, एक जरा आप ऐसे लिख देते हैं, दोनों में अंतर होता है। नुक्ता लगा हुआ है, ऐसे नुक्ता ही बोलते हैं ना, इसको जरा। जरा जैसे आप लिखते हैं ना गजल। गजल पता कैसे लिखा जाता है? हिंदी भी पढ़ा दूंगा बेटा, तुम्हें टेंशन मत लो। गजल, तो जब इसमें नुक्ता लगा होता है ना, इसे बोला जाता है गजल। गजल। तो ये जिन जो है, ये दरअसल जाता है विजेता को डिकोड कर रहा है। इसका मतलब यहां पर विजेता होता है, ठीक है। इस जरा का मतलब क्या होता है? इस जरा का मतलब थोड़ा भी होता है, खर्चा भी होता है ना, अलग अलग अर्थ होते हैं। ये आपके सिलेबस का कोई पार्ट नहीं है, सुनो ध्यान से। दोस्तों महावीर स्वामी जब ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, जब महावीर स्वामी ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, तो ये अपने उस ज्ञान को अपने प्रवर्तकों में, लोगों में बांटने की कोशिश करेंगे। तो जब ये साथियों स्पीच दिया करते थे, उपदेश दिया करते थे, अपने भाषण दिया करते थे, तो इनकी भाषा जो होती थी दोस्तों प्राकृत होती थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यहीं पर लगा लेना
कि दोस्तों महावीर स्वामी अपने उपदेश किस भाषा में देते थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा। दोस्तों प्राकृत भाषा हुआ करती थी इनकी। बात समझ में आ गई दोस्तों, इसका मतलब स्टार ही ऐसे समझ लेना। इन्होंने साथियों अपना पहला उपदेश जो दिया वो दोस्तों राजगीर के अंदर दिया और अंतिम उपदेश इन्होंने पावापुरी के अंदर दिया। मतलब पहला और अंतिम उपदेश ध्यान रखेंगे भाई, पहला कहां पर, राजगिरी के अंदर। तो देखो ऐसे याद रखना कि जब कोई व्यक्ति है, जब ये राजगिरी में गए होंगे तो राजगिरी से कैसे समझ में आ रहा है, हमें राज करने के लिए, तो जोशीले अंदाज में पहले बोले हम राज करेंगे राजगिरी में जाके, वहां लोगों को समझाएंगे। और दोस्तों पावापुरी के अंदर जाके इन्होंने अंतिम उपदेश दिया। तो ऐसे समझना कि किसी ने इनको पाया मारा, पाया समझते हैं ना, जो खाट होती है हमारे देसी अंदाज में समझो, जो खाट होती है उसके खाट को जो मतलब रखा था, पाया रखा था, तो किसी ने मारा इनके पाया घुमा के, तो साथ इनकी मृत्यु हो गई। तो अंतिम उपदेश जो दिया वो पावापुरी के अंदर दिया। बात समझ में आ गई बेटा, हम ऐसे देसी अंदाज में ही पढ़ा देते, तुम्हें कभी ऐसे लगता हो, क्योंकि हम सब लोग क्या है बेटा, एक किसान परिवार से ही तो बिलोंग करते हैं। बस समझ गए ना। अभी मैं अर्धमगधी को लिखा दूंगा, ठीक है। सत्य महावीर स्वामी के जो प्रथम भिक्षु बने, भिक्षु का मतलब समझते हो, जैसे आपने देखा होगा कि भाई बहुत सारे साधु संत हैं, उनके साथ साथ बहुत सारे लोग चलते हैं, तो एक उनमें गुरु होते हैं, बाकी शिष्य होते हैं। तो भिक्षु मतलब भिक्षा मांगने वाले लोग। तो इन्होंने जो प्रथम भिक्षु बनाया ना, वो अपने दामाद को ही बना लिया, जिसका नाम सत्य जमाली हुआ करता था। और इसीलिए साथियों हमने वहां पर जमाली के बारे में बात करी थी। तो क्या क्या मैंने आपको बताया, पहला इन्होंने अपने उपदेश प्राकृत में दिए थे, दूसरा राजगिरी और पावापुरी याद रखना है भाई, व्यक्ति जब पहली बार जाएगा राज करने के उद्देश्य से जाएगा कि भाई जीत के ही आऊंगा। पावा लग के मर गए साथियों, तो अंतिम उपदेश वहीं का मान लो। और अपना अंतिम मतलब पहला इन्होंने भिक्षु किसे बनाया, अपने दामाद को ले लिया, भाई कहां पड़ा इधर उधर मोह माया के चक्कर में, कुछ नहीं रखा, सब मोह माया है, आजा पहले तुझे बनाता हूं मैं यहां पर, है ना। तो अपना पहला भिक्षु जो बनाया वो अपने दामाद को, और ईमानदार भी रहेगा भाई, अपना तो अपना होता है, सही अपडेट तो देता रहेगा। तो इसलिए साथियों अपने दामाद को ही इन्होंने अपना पहला भिक्षु बनाया था। दोस्तों जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इन्होंने साथियों 5 नियम बता दिए। अभी हमने कितने पढ़े थे, 4 नियम। इन्होंने साथियों 5 नियम बता दिए, और इन्हीं को साथियों क्या कह दिया गया, पंचायन कह दिया गया। क्या कह दिया गया, पंचायन कह दिया गया। वहां क्या था, चतुरायण, क्योंकि 4 नियम थे, यहां पंचायन कह दिया गया। दोस्तों अगर हम देखें तो पहला क्या होता है, पहला नियम क्या है, जरा गौर देना। पहला नियम था हिंसा ना करना, दूसरा क्या है, सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी ना करना, और चौथा क्या है, संपत्ति ना रखना। तो 4 तो वही है पहले वाले, बस इन्होंने क्या किया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्होंने साथियों जो 5वां नियम जो बताया वह था साथियों आपका ब्रह्मचर्य जीवन जीने का। क्या बताया, ब्रह्मचर्य जीवन जीने का मतलब बताया। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, चतुरायण और पंचायन में अंतर क्या है, पहला क्वेश्चन हो सकता है। या महावीर स्वामी ने जो पंचायन बताया उनमें 5वां नियम कौन सा था, उनमें 5वां नियम कौन सा था, ऐसा क्वेश्चन आपसे बनेगा। सिंपल है, ब्रह्मचर्य जीवन जीने का साथियों इन्होंने बताया कि ब्रह्मचर्य जीवन जीना चाहिए व्यक्ति को, और इन्होंने साथियों ये 5वें नियम में यहां जोड़ दिया, इसी वजह से इसे पंचायन कहा गया। इसे क्या कहा गया, इसे साथियों यहां पर पंचायन कहा गया। दोस्तों महावीर स्वामी ने त्रिरत्न के बारे में बताया। सिंपल क्वेश्चन क्या बनेगा, यह बनेगा कि त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है, त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, पारसी धर्म से, ऐसे कुछ ऑप्शन दे देगा। तो त्रिरत्न का मतलब किस धर्म से हो गया, जैन धर्म से, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। दूसरा, अब त्रिरत्न है क्या, इन्होंने कहा से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अगर आप सम्यक को यहां पर कॉमन मान लेते हो तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, तो आचरण अच्छा होना चाहिए, ज्ञान की बात होनी चाहिए, और दर्शन में आपका विश्वास होना चाहिए। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, इन्होंने साथियों त्रिरत्न के बारे में बताया। और त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से है, जिसमें साथियों सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान और सम्यक साथियों दर्शन त्रिरत्न के अंतर बताए गए। अब सर क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा निम्नलिखित में से कौन सा साथियों जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं था, कौन शामिल नहीं था। तो 3 तो यही डाल देगा, एक कुछ और डाल देगा, मान लो ब्रह्मचर्य कोई यहां डाल दिया, तो ब्रह्मचर्य साथियों पंचायन में शामिल है लेकिन त्रिरत्न में शामिल नहीं है। बात समझ पा रहे हो ना, बात समझ पा रहे हो ना, क्लियर हुआ। विकास सर का चेला, अरे क्या नाम रख लेते हो तुम आजकल, है विकास सर का चेला, विकास सर का भाई रखो है, मेरा नाम रखेगा तो सुशील जादव सर का भाई रखना, समझ गए ना। चेला वेला बेटा ये कोई शब्द थोड़ी होते हैं।
सर आप कपड़े क्यों नहीं पहनते? बेटा नंगे थोड़ी खड़े हम यहाँ पे, कपड़े ही पहन के तो खड़े। नीचे का थोड़ी दिखता तुम्हें बेटा हमने क्या पहन रखा है। कपड़े नहीं पहनेंगे तो बेटा कैसे पढ़ाएंगे? वायरल हो जाएंगे हम अगर हम कपड़े पहनेंगे नहीं तो। हरामखोर कह रहा है सर आप कपड़े क्यों? बेटा कपड़े हैं नहीं ना, हम बहुत गरीब आदमी हैं। तो इस बार तुम जब सिलेक्शन हो ना तुम्हारा, तो तुम कपड़े लेके आना, गिफ्ट करना कपड़े, है ना, सिलेक्शन के बाद। समझ में आ गया? अपने हसीन होठों पर पर्दे में छुपा लिया करो हमें। अरे रुक जाओ, लोग के पट्टों कूटूंगा पकड़ के, तुम्हें आस्की करवा दूंगा यहीं पर। सुनो दोस्तों, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। दोस्तों आप देखते होंगे कई सारे ऐसे धर्म होते हैं जो ईश्वर के अंदर साथियों अपनी इच्छा को नहीं रखते, मतलब ईश्वर के हमेशा विरोध होते हैं। जैसे आपने कई जगह पे देखा होगा, कुछ संस्थाएं, कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। तो जो जैन धर्म हुआ करता था, ये दोस्तों ईश्वर में मान्यता नहीं रखता था, ये आत्मा में मान्यता रखता था। जो आत्मा है, ये कहते थे जो आत्मा है ना, वही साथियों सब कुछ है, ईश्वर वगैरह कुछ होता ही नहीं है। तो जैन धर्म ये ईश्वर में मान्यता ना रखने वाला धर्म होता था। ये कहता था आत्मा ही सब कुछ है और आत्मा ही साथियों ईश्वर है। तो आत्मा में विश्वास नहीं रखता, इसलिए साथियों महावीर स्वामी ने क्या किया, मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध किया था। जैसे देखो, हर धर्म की अपनी अच्छाइयां होती हैं, हर धर्म की अपनी अपनी बुराइयां होती हैं। जो हम मूर्ति पूजा वगैरह करते हैं, तो जैन धर्म के अंदर दोस्तों ईश्वर को नहीं माना जाता। और वहां पर क्या है कि साथियों महावीर स्वामी जो थे, ये मूर्ति पूजा और कर्म कांड, जो पूजा, ये हवन वगैरह ये सब हो रहे हैं ना, इन सब का महावीर स्वामी ने विरोध करने का काम किया था। महावीर स्वामी ने तो पुनर्जन्म को माना, और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण किसे बताया? आत्मा को बताया। महावीर स्वामी जी कहते थे कि जो एक बार व्यक्ति मर गया ना, वह मरने के बाद दूसरा जन्म जरूर लेता है ना। वो अपने अपने धर्म की अपनी अपनी साथियों चेष्टाएं होती हैं कि कोई पुनर्जन्म को मानता है, कोई नहीं मानता। तो जैन धर्म में महावीर स्वामी सत्य पुनर्जन्म के प्रवर्तक रहे हैं, और वो कहते थे कि पुनर्जन्म इसलिए हो सकता है क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है आत्मा। क्यों? आत्मा एक बार कभी मरती नहीं है, शरीर ही तुम्हारा नष्ट हो जाता है, आत्मा फिर दूसरे किसी शरीर में जाके धारण कर लेती है। तो इसलिए महावीर स्वामी पुनर्जन्म के प्रवर्तक रहे थे, ये पुनर्जन्म को साथियों मानने का काम किया करते थे। जब इनकी उम्र दोस्तों 72 वर्ष की हुआ करती थी, कितने वर्ष की? 72 वर्ष की हुआ करती थी, तब महावीर स्वामी जी का मृत्यु हो गया। लेकिन आप इसे कहेंगे निर्वाण हो गया। क्या कहेंगे? निर्वाण हो गया। तो 468 ईसा पूर्व में दोस्तों बिहार के राज्य पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। मैं आपसे क्या कह रहा था भैया, किसी ने इनको पावा मार दिया और पाया मार के इनकी मृत्यु हो गई, इसलिए अंतिम उपदेश इन्होंने पावापुरी के अंदर ही दिया था। दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन सारे के सारे पूछूंगा, ध्यान रखना, ठीक है? मैं आपसे सारे के सारे क्वेश्चन पूछूंगा। तो इनकी मृत्यु कहां हुई है दोस्तों? पावापुरी के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों इसके बाद क्या हुआ कि जब महावीर स्वामी जो थे, जब इनके ये एक्सपायर कर गए, जब ये मर गए, तो ये अंतिम क्या रहे साथियों? अंतिम गुरु रहे। क्यों? क्योंकि साथियों इनकी मृत्यु के बाद जो जैन धर्म था वो 2 शाखाओं में डिवाइड हो गया, वो 2 भागों में बट गया। जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो 2 शाखाओं में बटा ना, उसमें 2 प्रमुख साथियों अनुयायी देखने के लिए मिले। तो मैंने कहा कि जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म जो 2 भागों में बटा है, एक भाग है साथियों आपका श्वेतांबर, दूसरा भाग होता है दोस्तों दिगंबर। क्या है? दूसरा भाग क्या है? दूसरा भाग है साथियों आपका दिगंबर। तो आपसे पूछेगा कि बताओ जैन धर्म में महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद कौन कौन सी शाखाओं में जैन धर्म बट गया? एक दिगंबर कहलाया, एक साथियों श्वेतांबर कहलाए। जो श्वेतांबर को चलाने वाले थे ना, जो श्वेतांबर को साथियों सपोर्ट कर रहे थे ना, वह थे साथियों आपके एक ऋषि स्थूलभद्र। या आप ये भी कह सकते हैं कि जैन धर्म में महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद स्थूलभद्र ने श्वेतांबर शाखा का शुरुआत कर दिया। दूसरी तरफ दिगंबर जो था उसकी शुरुआत साथियों भद्रबाहु के द्वारा की गई। हुआ क्या कि जो स्थूलभद्र थे, इन्होंने साथियों जिस शाखा की शुरुआत करी है ना श्वेतांबर, इसका मतलब यह था कि इस शाखा को मानने वाले व्यक्ति सभी सफेद वस्त्र धारण करेंगे, सभी साथियों श्वेत वस्त्र पहनने का काम करेंगे। वहीं भद्रबाहु ने जिस दिगंबर शाखा की शुरुआत करी थी, वो शाखा के लोग दोस्तों नग्न अवस्था में रहा करते थे। क्या रहा करते थे? नग्न अवस्था में रहा करते थे। दोस्तों जो आपके
स्थूल भद्र हैं। जब एक समय इनके क्षेत्र में बहुत भयंकर क्या पड़ेगी, बहुत भयंकर सत्य क्या पड़ेगा, अकाल पड़ेगा ना, तो स्थूल भद्र जो होंगे ये तो अपने लोगों के साथ यहीं पर रुकेंगे, और भद्रबाहु जो होंगे ये अपने लोगों के साथ सत्य कहां पर चले जाएंगे, ये अपने लोगों के साथ सत्य कर्नाटक के अंदर चले जाएंगे, कर्नाटक के अंदर चले जाएंगे। ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है। तो मैंने क्या कहा, याद कैसे रखना, देखो याद करने का मैं एक आपको तरीका बताता हूं, गौर फरमाना, ध्यान देना। इधर सुनो, देखो अगर आप देखोगे तो स्थूल से आपको कैसी फीलिंग आ रही है, आधा से आपको भी आप पकड़ लोगे ना, तो स्थूल और श्वेत एक जैसे नहीं लगते आपको भाई। स्थूल भी स से ही शुरू हो रहा है, और ये हालांकि स अलग अलग है, लेकिन स्थूल भी स से शुरू हो रहा है, श्वेतांबर भी स से ही शुरू हो रहा है। तो स्थूल भद्र ने किसकी शुरुआत करी, जो श्वेत, स्थूल श्वेत, स्थूल श्वेत, तो स्थूल भद्र ने शुरुआत करी, उस ग्रुप के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और ये साथियों मान लीजिएगा मैं ऐसे कहूं कि स्थिर रहे अपनी जगह पर, स्थिर रहे अपनी जगह पर। तो गया कौन, भद्रबाहु चले गए। बात समझ में आ गई। अगर आपसे क्वेश्चन यहां से बनेगा कि कौन ऐसे लोग थे जो कर्नाटक चले गए थे, तो आप कहेंगे सर ये तो स्थिर रहे थे। स्थिर से बनता है, स्थूल भद्र से बनता है, और श्वेत भी से ही बनता है। तो यहां से का कॉम्बिनेशन बिठा लीजिएगा। ये कौन होंगे, ये सत्य भद्रबाहु होंगे, दिगंबर इनकी शाखा का नाम होगा। और दोस्तों ये लोग क्या रहा करते थे, ये लोग नग्न अवस्था में रहा करते थे। बात समझ में आ गई, बोले सर कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बात समझ में आ गई। जब मौर्य काल की बात करेंगे तो मौर्य काल में 12 वर्ष का दोस्तों भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण जो भद्रबाहु हुआ करते थे ये अपने अनुयायियों के साथ साथ दक्षिण भारत में चले गए। कहां पर सर, कर्नाटक चले गए। और इनके साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य भी आने वाले समय में आएंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य जब आए तो इनको साथ चंद्रगुप्त मौर्य जो हुआ करते थे, इन्होंने साथ शिक्षा दीक्षा ली यहां पर भद्रबाहु से। और कर्नाटक में एक जगह पड़ती है श्रावण बेलगोला, क्या नाम है, श्रावण बेलगोला। यहां पर संलेखना विधि से साथियों अपने प्राण त्याग दिए थे। किसने, दोस्तों चंद्रगुप्त ने अपने प्राणों को जो त्यागा था वो संलेखना विधि से या सिलेगना विधि से त्यागा था। तो मैंने आपको क्या बताया कि भैया भद्रबाहु जो है, ये भद्रबाहु एक समय पर अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत की तरफ चले जाते हैं, कर्नाटक में। और उसके पीछे का रीजन ये था कि इस उत्तर भारत में बहुत अकाल पड़ा था 12 वर्ष का। स्थूल भद्र अपने लोगों के साथ इधर ही रहे थे उत्तर भारत में। और वहीं पर साथियों चंद्रगुप्त मौर्य भी एक समय पहुंचे अंतिम समय में अपने में, और भद्रबाहु से जब जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा ली तो फिर संलेखना विधि से तो चंद्रगुप्त ने अपने प्राणों को त्यागा था। सर संलेखना क्या होता है, इसको कई बार संलेखना भी लिखेगा। तो संलेखना होता क्या है दोस्तों, जैसे आप फास्ट रखते हो ना, व्रत रखते हो ना, आजकल नवरात्रि वगैरह चल रही है, आप सबने रखा होगा। तो आप फास्ट रखते हो, मतलब थोड़ा बहुत खाते हो, आप फास्ट रखो। आप पहले दिन कुछ मत खाओ, दूसरे दिन कुछ मत खाओ, तीसरे दिन कुछ मत खाओ, आप जब तक कुछ भी मत खाओ जब तक आप मर न जाओ। तो ये प्रथा कहां चलती है, जैन धर्म के अंदर चलती है। और आप जब भूखे प्यासे रह गए अपने प्राणों को त्याग दो ना, उसी विधि को कहा जाता है संलेखना या शिलेखना विधि के नाम से इसे आप जानते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण कहां त्यागे, श्रावण बेगोला। सर श्रावण बेगोला कहां पर है, कर्नाटक के अंदर पड़ता है। चंद्रगुप्त ने अपने प्राण किस विधि से त्यागे, संलेखना विधि से। संलेखना विधि का संबंध किस धर्म से है, जैन धर्म से। साथियों इसका संबंध हो जाएगा। दोस्तों जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 2 जैन समितियां हुई। जैसे हम पंचायत करते हैं, सभा करते हैं, या हम कोई आयोजन वगैरह करते हैं, तो इसी तरह से जैन धर्म के अंदर तो 2 ही जैन समितियां देखने के लिए मिलती हैं, 2 ही सभा हमें देखने के लिए मिलती हैं। बौद्ध धर्म में हमें 4 मिलेंगे जो आगे बात करेंगे। पहली जो है वो 320 पूर्व में, मत याद रखना, समय याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि पहली जो है वो पाटलिपुत्र के अंदर हुई है, और दूसरी बारी सब तो वल्लभी गुजरात के अंदर हुई है। बस ये जगह ही आपसे पूछी जाएगी और जगह पर ही स्टाल लगा लेना। 2 ही संगति हुई है, 2 ही बार इनकी पंचायत हुई है भैया जैन धर्म प्रचार प्रसार के लिए। एक पाटलिपुत्र में और एक वल्लभी कहां पड़ता है दोस्तों, गुजरात के अंदर पड़ता है। 2 ही जगह पर इनकी सत्य संगतियां होने का काम हुआ है। जैन धर्म को अपनाने वाले कुछ प्रमुख राजा होते थे, जैसे उदयन का संबंध जैन धर्म से है जो हम आगे पढ़ेंगे। वंद राजा हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध भी जैन धर्म से था। कलिंग नरेश खारवेल हुआ करते थे। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष हुआ करते थे। और चंदेल शासक जो हुआ करते थे, ये साथियों कुछ ऐसे राजा थे जो जैन धर्म के अनुयायी आगे चल के हुए, और दोस्तों जिन्होंने जैन धर्म को अपने जीवन में साथियों माना।
अब दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैन धर्म के अंदर अगर हम जैन साहित्य की बात करते हैं, तो जैन साहित्य किसी एक काल का रचना नहीं, मतलब जैन साहित्य जो रचनाएं हुई हैं वो अलग अलग काल के अंदर हुई हैं, जिसके बारे में भिन्न भिन्न जानकारी आपको मिलती है। जैन धर्म के अनुसार पहले ये ध्यान रखना कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आगम। तो ऐसा भी क्वेश्चन बनेगा, आगम का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे साथियों जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। तो आगम का संबंध किससे होगा, जैन धर्म से हो गया। और आगम का अर्थ होता है सिद्धांत, नॉर्मल जानो। दोस्तों जैन धर्म के अनुसार 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 साथियों छेद सूत्र हैं और साथियों 4 मंगल सूत्र हैं। अगर याद रख सको तो अच्छी बात है, लेकिन यहां से कभी क्वेश्चन नहीं बनता। आगम का क्वेश्चन बनता है जो आपको याद रखना होगा। बात समझ में आ गई, हाँ इसको संथारा भी कहते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों, नहीं आई? बोले सर बिल्कुल समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनो आगे, अब हम पढ़ेंगे तो दोस्तों यहां से आगे बौद्ध धर्म के बारे में। जैसे आपने महावीर स्वामी को जाना, और महावीर, क्या क्वेश्चन पूछ लूं क्या जैन धर्म से? अगर जैन धर्म आपको समझ में आया तो जो मैंने आपको पढ़ाया उससे क्वेश्चन पूछ लूं क्या एक बार? कौन है ये आपस में झगड़ा कर रहे हैं, अपने काम से काम रख। भीम भाई तुम कहते हो क्या? मीनू कह रही है मजाक बना लिया मेरा। चलें, अरे बेटा पढ़ लो बेटा, कुछ नहीं रखा इन बातों में, खुरपे आ गए हाथों में, घर बर्बाद हो गए लोगों के, बाद में कहोगे सर सब मोह माया है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के बारे में सबसे पहले आप ये जानो कि साथियों यहां पर बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हुए हैं वो गौतम बुद्ध हुए हैं। जैसे हमने वहां जैन धर्म में महावीर स्वामी जी के बारे में सब कुछ जाना था, यहां पर हम सब गौतम बुद्ध जी के बारे में जानेंगे। तो गौतम बुद्ध जी का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म। समझ में भी आ रहा है, गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध बौद्ध, ठीक है। दोस्तों इनको कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। क्या कहा जाता है इनको साथियों, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। हिंदी में कहेंगे एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, क्योंकि एशिया के अंदर दोस्तों इन्होंने अपने धर्म की वजह से, मतलब अपने ज्ञान की वजह से इस बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा दिया और बहुत सारे लोगों को साथियों इस बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। इसलिए इनको लाइट ऑफ एशिया, मतलब एशिया का ज्योतिपुंज कह दिया गया। एशिया के अंदर साथियों लोगों को बहुत ज्यादा इन्होंने ज्ञान देने का काम किया। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के पास साथियों लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहां पर, कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम शुद्धोधन हुआ करता था और माता का नाम साथियों महामाया हुआ करता था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है, शुद्धोधन, और माता का नाम साथियों महामाया मिलता है। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें ही दिन हो गई थी। तो माता का ज्यादा इन पर लालन पालन का कोई साथियों लोड नहीं रहा और मां ने इनका बहुत ज्यादा लालन पालन नहीं किया। मात्र 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई। जब इनकी माता की मृत्यु हो गई तो इनकी सौतेली मां हुआ करती थी जिसका नाम था प्रजापति गौतमी, इन्हें मौसी भी कहते हैं। तो प्रजापति गौतमी ने दोस्तों इनका लालन पालन किया था। देखो मां तो है इनकी महामाया, लेकिन महामाया जो है वो साथियों ज्यादा दिन नहीं जीती। तो प्रजापति गौतमी जो है इन्होंने साथियों इनके लालन पालन का काम किया था। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। आप मुझे बताना कि महावीर स्वामी हुआ करते थे उनके बचपन का नाम क्या था, जरा कमेंट करना। यहां क्या है, इनके बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ हुआ करता था। बचपन में साथियों कहा जाता है कि जो बचपन में गौतम बुद्ध जो हुआ करते थे इनका मन आध्यात्मिकता में साथियों, इनका मन जो था वो भक्ति वगैरह में, आध्यात्मिकता में हुआ करता था। मतलब राजपाट में इनका कोई दिमाग नहीं हुआ करता था, भजन वगैरह में इनका ध्यान हुआ करता था। इसलिए इनके पिता ने इनका विवाह साथियों 16 वर्ष की अवस्था में ही कर दिया और यशोधरा इनकी पत्नी हुई जिनके साथ इनका विवाह हुआ। और इनके पुत्र का नाम दोस्तों राहुल हुआ करता था। क्या हुआ करता था, इनके बेटे का नाम राहुल हुआ करता था। दोस्तों कहा जाता है कि जो इनके पिता हुआ करते थे, इनके पिता से एक ऋषि मुनि आके मिले, एक सन्यासी व्यक्ति आके मिले। और जब सन्यासी व्यक्ति आके मिले तो गौतम बुद्ध के बारे में उस सन्यासी व्यक्ति ने बताया इनके पिता को कि आपका बेटा जो है ना ये सन्यासी ही बनेगा।
इसके जीवन में राजपाट वगैरह है ही नहीं, क्योंकि इनके पिताजी राजा हैं। इसके कहा कि गौतम बुद्ध के जीवन में राजपाट वगैरह कुछ है ही नहीं। ये बड़ा होके क्या बनेगा, साधु संत बनेगा, सन्यासी बनेगा। इस बात से इनके पिता को बहुत प्रॉब्लम हो गई कि यार बेटा अगर बाबा जी बन जाएगा, बेटा साधु संत बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं भाई राजा जो लोग हुआ करते थे उनके स्टैंडर्ड अलग हुआ करते थे। इनके पिता को लगा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा अगर साधु संत बन गया तो बेइज्जती है और राजपाट कौन संभालेगा। तो इनके पिता ने क्या किया कि पहली बात तो इनकी शादी बहुत कम उम्र में कर दी एक महिला के साथ, जिससे कि ये पारिवारिक चीजों में घिर जाए, गृहस्थी में घिर जाए और ये जीवन को आगे बढ़ा के लेके चले। क्योंकि अगर अकेला रहेगा, शादी नहीं हुई, 25 साल हो गए, तो इसका दिमाग फिर इधर उधर भटकेगा। अब जब एक वाइफ रहेगी वो दिमाग को भटकने ही नहीं देगी, है ना, क्योंकि उससे ही टाइम नहीं मिलेगा चीजों के लिए। तो इसीलिए तो घर वाले क्या कहते हैं, जैसे कोई बच्चा हो वो पढ़ाई नहीं कर रहा हो, इधर उधर भटकता रहता हो, डोलता फिरता रहता हो, तो गांव वाले क्या कहते हैं, इसकी शादी कर दो। शादी करने का सुधर जाते हैं ना लोग, तो ऐसे ही इनकी शादी बहुत कम उम्र में शादी कर दी, जिससे कि उस तरफ ही ना जा पाए। जब शादी हो गई तो इनके पिता ने इनके लिए एक स्पेशल महल बनवाया। उस महल के अंदर साथियों बढ़िया बढ़िया फ्रूट्स वगैरह, बढ़िया बढ़िया साथियों यहाँ पर ड्राई फ्रूट वगैरह, टाइम पे खाना, नौकर चाकर चारों तरफ लगे हुए थे। इनके पिता ने कहा इसको थोड़ा सा भी कष्ट ना हो जाए, अगर कष्ट हुआ कहीं ऐसा ना हो सन्यासी जीवन की तरफ बढ़ जाए। तो इनके पिता ने इनको साथियों वो सारी सुख सुविधाएं दे दी जो एक बच्चे को जीवन में मिलती ही नहीं है। सारी सुख सुविधाएं जो चाहिए महल में एकदम से बैल बजाओ, सब कुछ साथियों उपस्थित। इनको महल से निकलने ही नहीं दिया जाता था, इनको लोगों से ही नहीं मिलने दिया जाता था कि अगर लोगों से मिले, किसी ने बता दिया भाई जीवन में तो कुछ नहीं है, सब मोह माया है, एक दिन सबको मर जाना है। ऐसे तुम्हें बहुत सारे गाने मिलते होंगे जो लगभग 40 प्लस हो गए होंगे, अरे कुछ नहीं रखा पैसे में, है ना, क्योंकि वो अपने जीवन में कर नहीं पाए, तो तुम्हें समझाएंगे कुछ नहीं रखा पैसे में, भगवान की भक्ति करो बस यही काफी है। तो ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। तो इसलिए इनके पिता ने क्या किया कि इनके पिता ने कहा कि आप किसी से मिलोगे ही नहीं, और इनसे किसी को मिलने ही नहीं दिया जाता था। अब हुआ क्या दोस्तों कि जो जीवन में लिखा होता है वो मिलता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान एक दिन क्या हुआ, इन्होंने एक व्यक्ति को बुलाया, एक रथ वाले को बुलाया, रथ के वाले चलाने वाले व्यक्ति का नाम था चन्ना। क्या नाम था? चन्ना। तो चन्ना को बुलाया और चन्ना से बुलाकर कहा कि एक काम कर, तू मुझे घुमा के लेके आ। भाई मैं तो पूरे दिन महल में पड़ा रहता हूँ, कितने साल हो गए। सर राहुल का अर्थ क्या है? बेटा राहुल का अर्थ, राहुल एक नाम है। क्या है? राहुल एक नाम है। इसका अर्थ क्या है? अर्थ तो कुछ भी हो सकता है राहुल का, हिंदी वाले सर से पढ़ लेना। राहुल एक नाम है। अब तुम ये मत कहना सर बताओ घनश्याम का क्या मतलब है, तो वो किसी का नाम भी हो सकता है, सिंपल एक राहुल नाम है। जैसे तुम्हारा नाम बिट्टू, पिंटू, सिंटू, ठीक है, गोलू, कुछ भी हो सकता है, यही नाम मिलते हैं आजकल। तो राहुल एक नाम है, ठीक है। तो चन्ना से इन्होंने कहा कि चन्ना तू मुझे घुमा के लेके आ, चल एक दिन घूमने का मन हो रहा है। तो चन्ना ने कहा ठीक है। चन्ना ने सत्तू इनको रथ पे बिठाया और रथ पे बिठा के सत्तू साम्राज्य में घुमाने के लिए चन्ना इनको लेके निकल गया। जब ये सत्तू जा रहे थे तो इन्होंने अपने जीवन में सत्तू 4 अवस्थाएं देखी। मतलब जब घूम रहे थे तो तब इन्होंने 4 अवस्थाएं देखी, और जैसे ही 4 अवस्थाएं देखी इनके मन में दोस्तों वैराग्य पैदा हो गया। वैराग्य का मतलब समझते हो? मतलब मन भटक गया, जीवन में है क्या, जीवन में है क्या। दोस्तों जैसे ये गए, जैसे चन्ना के साथ जा रहे थे तो साम्राज्य में इन्होंने सबसे एक बूढ़े व्यक्ति को सबसे पहले देखा। एक बूढ़े व्यक्ति को सबसे पहले देखा जो अपनी कमर को झुका के धीरे 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 चल रहा था। अब ये तो कुछ जानते ही नहीं है ना, ये तो किसी से मिले ही नहीं कभी। तो इन्होंने चन्ना से पूछा कि अरे ये क्या है, ये कमर को झुका के चल रहा है, इससे क्या हो गया? तो चन्ना ने बताया महाराज इससे बुढ़ापा आ गया है। बोले ये क्या होता है? क्योंकि ये सारी सामाजिक चीजों से दूर हटा दिए थे इनके पिताजी ने, ये जानते ही नहीं थे कुछ भी। तो इन्होंने पूछा ये क्या होता है बुढ़ापा? बोले महाराज ये एक उम्र के बाद सभी पर आ जाता है। बोले मतलब मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा क्या? बोले हाँ सर आप भी बूढ़े हो जाओगे। बोले क्या मैं भी ऐसे चला करूंगा? बोले सर आप भी ऐसे ही चला करोगे। अब इनके दिमाग में एकदम आया यार ये जो ऐश आराम की जिंदगी है ये तो कुछ समय की है, कुछ समय बाद तो शरीर का ये हालत हो जाएगी। ये आगे बढ़े, इन्होंने सबसे एक बीमार व्यक्ति को देखा। इन्होंने फिर पूछा चन्ना से, चन्ना ये क्या है? बोले महाराज ये बीमार हो चुका है। दूसरा कोई व्यक्ति मिला आगे जाके, बोले महाराज ये बीमार हो चुका है और ये उम्र बहुत हो चुकी है इसकी, अब ये अपने जीवन के अंतिम पलों में चल रहा है। बोले मतलब क्या होता है? बोले महाराज सबको एक दिन उम्र जब ज्यादा हो जाती है तो सब ऐसे बीमार होते हैं और किसी दिन सब तो चल बसते हैं। बोले अच्छा, अब इनका दिमाग घूम रहा है यहाँ पर
क्योंकि इससे पहले इन्होंने जीवन की चीजें जानी ही नहीं थी, सच्चाई। आगे बढ़े तो सत्य इनको एक शव दिखाई दिया, मतलब डेड बॉडी दिखाई दी। चन्ना से पूछा, चन्ना ये क्या है? बोले महाराज चला गया, गया, ये हो लिया काम इसका। बोले अच्छा, मतलब कि सर ये मर गया, अब इसका इस दुनिया में कोई मतलब नहीं है, इसकी डेड बॉडी को ले जाके आग के अंदर दहन कर दिया जाएगा और उसके बाद इसका संसार से सब कुछ खत्म, सब नाम चलेगा, बस नाम था कोई कि भाई वीरपाल, सब कुछ खत्म। बोले यार क्या बात करा, मैं भी मरूंगा क्या किसी दिन? चंद्र ने कहा महाराज आप भी मरोगे और मैं भी मरूंगा, जो आया है वो जाएगा। अब जब ये बात कही कि जो आया है वो जाएगा, आप भी मरोगे मैं भी मरूंगा, तो समझ गए सत्य यहां पर कि जीवन में कुछ है नहीं। आगे बढ़े, इनको सत्य के सन्यासी दिखा जो आराम से साधु संत के रूप में बैठा था, आराम से भैया अपना कुटिया के अंदर एक जंगल में बैठा था, वहां अपना हरे राम कर रहा था। इन्होंने सन्यासी को देखा, सन्यासी पूछे चलना ये क्या है? बताया महाराज सन्यासी, इसे जीवन के मोह माया से कोई मतलब नहीं है, कोई आओ कोई जाओ, धन दौलत पैसा माया कोई मतलब नहीं है, ये भगवान का नाम बस लेता रहता है। इनको समझ में आ गया असली जीवन तो इस सन्यासी का ही है। इनके पिता ने बहुत बचा के रख रहे थे, लेकिन जीवन के इस पड़ाव ने, जब ये सत्य साम्राज्य में घूमने के लिए गए, इन्होंने जब सत्य जीवन की 4 अवस्थाएं देखी तो इनको समझ में आ गया कि सब कुछ तो सन्यासी जीवन में ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, छोड़ दिया भैया घर भर को, कुछ नहीं है पिताजी इस चीजों में, पिताजी तो संभाल रहे थे, साधु की बात सही हो रही है, तो गृह त्याग कर दिया। और दोस्तों जो गृह त्याग किया गया है ना, इस घटना को कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। बस लगा लेना बेटा यहीं पर बड़ा सा स्टार लगा लेना। पूछेगा कि भगवान बुद्ध की गृह त्याग घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? आप कहेंगे महाभिनिष्क्रमण। कहते हैं ना तेरा निष्कासित कर दिया, ऐसे याद रखना इसको कि किसी व्यक्ति को निष्कासित कर दिया, निकाल दिया, तो वही से फीलिंग आएगी निष्क्रमण, निष्कासित निष्क्रमण। तो महावीर स्वामी के बेटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जो अब आपको 3 चीज बताने वाला हूं ना, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है बौद्ध धर्म में। ये हमेशा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया, या महाभिनिष्क्रमण क्या था। जब वो अपना गृह त्याग करके गए भगवान बुद्ध, तो सत्य इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। दोस्तों ज्ञान की खोज में जब ये इधर उधर भटकने लगे, तो इनको यहां पर एक गुरु मिले जिनका नाम था सत्य अलार कलाम। क्या नाम था? अलार कलाम। और अलार कलाम ने जो गुरु थे इनको सत्य सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। तो जब ये घर त्याग के निकल गए जंगलों की तरफ, तो पहले गुरु बने सत्य इनके यहां पर अलार कलाम। और अलार कलाम ने सत्य किस चीज की शिक्षा दीक्षा दी? सांख्य दर्शन के बारे में बताया और कहा मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूं, अगर आपको और ज्ञान चाहिए तो फिर आप और आगे चले जाओ। और इसके बाद साथियों बुद्ध जो हुआ करते थे अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के वनों में लगभग साथियों कई वर्ष तक क्या करते रहे? कई वर्ष तक तपस्या करते रहे। और इसके बाद महात्मा बुद्ध को साथियों ज्ञान की प्राप्ति हुई। हुई यहां पर साथियों ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति इनको साथियों 35 वर्ष की आयु में हुई। वैशाख की पूर्णिमा की रात हुआ करती थी, निरंजना नदी हुआ करती थी, वहां पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को साथियों फाइनली 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान प्राप्ति के बाद साथियों सिद्धार्थ जो थे वो बुद्ध के नाम से जाने गए। और वह स्थान जहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है वह साथियों बोध गया के नाम से जाना गया। बात समझ में आई? किस नाम से जाना गया? वो स्थान साथियों बोध गया के नाम से जाना गया। अगर हम कोशिश भी करेंगे तो हमारे लिए सबसे इंपोर्टेंट ये बौद्ध संगति है, जो हम साथियों आज नहीं पढ़ा पाएंगे। आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा था दोस्तों, जिसकी वजह से थोड़ा सा क्लास हमारी लेट चली थी। तो अभी हम इतना ही पढ़ाएंगे। दोस्तों जो हमारा कोर्स चल रहा है उस कोर्स में आप सब लोग क्या करेंगे? इनरोल कर लीजिएगा। अभी इस पर भैया देखो डिस्काउंट लग गया है, आप डिस्काउंट की मांग कर रहे थे, तो 499 पर भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड ये वाला अप्लाई करोगे। ठीक है, इस वाले कूपन कोड को लगा लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कॉम्बो बैच जो है सभी टीचरों का, उस पर भी डिस्काउंट चल रहा है, उसमें आपको साथियों NY 200 लगाना पड़ेगा। तो ये साथियों क्या है आपके लिए साथियों विशेष एक ऑफर था जो आपको एप्लीकेशन साइंस मैग्नेट पर मिल जाएगा, जाके इनरोल करके साथियों आप ले लीजिएगा। ये टेलीग्राम में जिसमें आपको PDF मिलेगी। और साथियों सुबह 9 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, सुबह ही साथियों 10 बजे आपकी साइंस की क्लास होती है, फिर मैं आ जाता हूं आपका 9 बजे, 10 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है। तो एक बार बेटा इस वीडियो को लाइक तो कर दिया करो, है भाई, वीडियो को एक बार सारे बच्चे लाइक कर दिया करो ईमानदारी से, और चैनल को सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लिया करो। कोई डाउट है क्या? अभी तो हमारा बौद्ध धर्म थोड़ा सा बचा है,
और हम इसे खत्म कर देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो ठीक है, ओके ओके। पीडीएफ वगैरह की दिक्कत किसको आ रही है? हाँ, पीडीएफ से रिवीजन करो, ठीक है। पीडीएफ अगर आपके पास मिल रही है तो उससे रिवीजन करो, ठीक है। चलो ठीक है, तो मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। वीडियो लाइक करके जाना सारे बच्चे और चैनल सब्सक्राइब।